आपको खुशामदीद। औलाद ड्रामे की आखिरी किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखने वाले हैं तीनों बेटों को इकट्ठा पछताते हुए। तीनों एक होकर अपने माँ बाप से माफ़ी मांगेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़े बेटे खुर्रम की, जिसे दोनों भाई मिलकर सुलह सफाई करवा कर जेल से छुड़वा लेते हैं। फिर बात आती है अदनान की, जो अपनी कामयाबियों का सेहरा अपने माँ बाप को नहीं दे सका। दूसरे लोगों की तरह जो अवार्ड पार्टी में खड़े होकर इनाम वसूल करते हुए अपने माँ को खराजे तहसीन पेश कर रहे थे, अदनान तो कामयाबियां हासिल करने के लिए इन रिश्तों को पीछे कहीं छोड़ आया था। आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, माँ की मोहब्बत याद आ रही है, जो सबसे ज्यादा अपने इस बेटे पर मान रखती थी। वो सड़कों पर निकल जाता है, बहुत दिन हुए हैं माँ मैं रोया नहीं हूँ, ये रातें गवाह हैं मैं सोया नहीं हूँ, मैं रख के तेरी गोद में अपने सर को, बहुत दिन हुए कि रोया नहीं हूँ। वो घर वापस आता है, फरवा से कहता है मैं अपने बच्चे को लेकर अपनी अम्मी अबू के पास जाऊंगा, जिस पर फरवा कहती है मैं तुम्हें ये बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगी, ऐसा मत करो। वो इसका रास्ता रोकती है, जिस पर अदनान चिल्लाता है तुम्हें पता चलना चाहिए कि औलाद से दूर होकर एक माँ को कैसा लगता है, तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी माँ से दूर हो गया। फरवा को समझ आ जाती है कि वो गलत थी, वो भी अदनान के साथ वापस आ जाती है। इधर रह गया छोटा बिलाल, जो कई दिनों से घर वापस नहीं गया था, मुस्कान से नाराज था। इसकी गैर मौजूदगी मुस्कान को काफी परेशान रखती है। इसे समझ नहीं आती कि वो किस तरह बिलाल को राजी करे। अपनी माँ को तो पहले ही यहाँ आने से मना कर चुकी थी, लेकिन माँ फिर से अपनी बेटी के लिए परेशान होकर इसे मिलने आती है तो मुस्कान चिल्लाती है क्यों आई है वापस आप, आपको मैंने मना किया था, चली जाए यहाँ से। वो अपनी माँ पर नाराज होकर मुड़ती है तो अपना ही पाँव उलझने से मुंह के बल जाकर जमीन पर गिरती है। इसकी माँ चीख पड़ती है, इसे अस्पताल लेकर भागती है, जहाँ फौरी इसका ऑपरेशन किया जाता है। न बच्चा बच पाता है और ऊपर से डॉक्टर मुस्कान की माँ को बताती है कि आपकी बेटी अब कभी माँ नहीं बन सकती। बिलाल हॉस्पिटल में खड़ा रो रहा है, जब अदनान इसे तसल्ली देते हुए कहता है कि औलाद माँ बाप को चाहे जितने भी दुख दे दे, लेकिन औलाद के एक दुख पर माँ बाप तड़प जाते हैं। बिलाल रोते हुए कहता है कि मेरी तकदीर में लिखी हुई सारी सजाएं अब से शुरू हो गई हैं। बिलाल मोनी की कब्र के साथ ही अपने नौमौलूद बच्चे को दफनाता है। मुस्कान ने तो यही कहा था कि वो अपने बच्चे को तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाने देगी। आज मुस्कान का बच्चा भी मोनी के पास चला गया और वो कुछ भी नहीं कर पाई। बिलाल इस वाक़े के बाद से ही मुस्कान से किनारा कशी इख्तियार कर लेता है, जो एक डोर थी रिश्ते की इन दोनों के दरमियान, वो टूट गई। मुस्कान अपनी माँ पर चिल्लाती है, पागल हो जाती है, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ, आपने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे पास ना बिलाल रहा और ना मेरा